नमस्कार, मैं मनिंदर सिंह सृष्टि टीवी से। इससे हम खड़े हैं बीके अस्पताल फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में शवगृह मर्चरी के बाहर और जानते हैं जो इस बार महिलाएं के साथ लगातार इस तरह से घटना हो रही है। इस घटना के विषय में जानेंगे कि हमें सूचना मिली थी कि एक महिला थी और उसके साथ रात को मारपीट की गई है और मारपीट के बाद उसका गला घोंट के मार दिया गया। आज जो महिला जो है बीके मर्चरी में पहुंची हुई है, उनके परिवार के, उनके लड़की के जो है माता पिता दोनों ही पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं लड़की की माँ कौन है इसमें। हाँ नमस्कार। नमस्कार। आपकी लड़की के साथ घटना क्या हुआ है, कैसे हुआ, कुछ बताइए। मेरी लड़की के साथ घटना हुई है। मेरे को दोपहर को 12 बजे उससे बात हुई है। वो कह रही है कि मैं किसी गंगाराम की नातनी फर्स्ट आई है तो मुझे मार रहे हैं और ये लड़की को मार रहे हैं। नहीं है और भी घटना है। हाँ, सुबह मेरे से बात हुई है लड़की की। मैं बोली मैंने बेटा अभी लड़की कितनी साल की, हमारी 8 साल की, वो लड़की कितनी साल की है जो फर्स्ट आई है कि वो 16-17 साल की है। तब मैं बोली मैंने बेटा पढ़ाई तो पढ़ लेगी, अभी बच्चा कितने दिन की है। मैंने की भट्टे में गिरंदे भी अपने बच्चा में ध्यान दे तू। फिर मैंने फोन धर दिया। वो जन बोलती ना बोलती, बस बाद में वो तो बात ना हुई। फिर रात को अपनी भाभी से बात करी है, वाने इनते बात करी है रात को जाके। तो आप लोग को कब पता लगा? हमें तो सुबह 8 बजे पता लगा। मैं तो बड़ी बहन हूँ उसकी। तो आए दिन उनके परिवार में लड़ाई होते थे लड़की को? हाँ जी, 20 दिन में 10 दिन में आए दिन उनके कलेश होता ही रहता था। आए दिन मारपीट करते पर वो लड़की थी ना, वो कुछ कहने नहीं देती थी ससुराल वालों को। वो तो कल भी फोन किया है भैया था, तब भी ये कहा है भैया आना मत, रहने देना, मैं देख लूंगी, क्यों उनकी बेइज्जती ना हो इसलिए। देख सकते हैं। नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हुए हैं बादशाह खान अस्पताल के मर्चरी के बाहर। जो हम जानेंगे लड़की का भाई है और लड़की के जो माता पिता हैं उनसे भी बात करेंगे। इस तरीके से जो घटनाएं हैं, फरीदाबाद में इस तरीके से घटनाएं लगातार आए दिन आते रहता है कि महिला के साथ जिस प्रकार से पीड़िता के साथ मारपीट हुई है, इस तरीके से मामला लगातार फरीदाबाद शहर में आते रहता है। तो क्या हम इस पहलू को समझें, क्या समस्या को समझें कि एक महिला है, बार बार उसकी शादी ब्याह हो जाने के बाद वो अपने ससुराल रहने लगती है और बीच में उसे क्या दिक्कतें आती है। कुछ लोग ऐसे किस मानसिक के रहने वाले लोग होते हैं जो दहेज के लिए हो चाहे किसी प्रकार का। आज जानेंगे उनके लड़की का जो भाई है वो स्पष्ट क्या कहते हैं इस मामले में। नमस्कार, आप लड़की के कौन है? मैं लड़की का भाई हूँ। तो क्या मामला हुआ था, क्या आपको रात में कुछ सूचना मिला था? हाँ जी, परसों रात को हमें मेरे बड़े भाई के पास फोन गया था कि इनका झगड़ा हो रहा है, इन्होंने मारपीट करी थी हमारी बहन के साथ। फिर उन्होंने इनको समझा दिया कि भाई आपस में झगड़ा मत करो, हम कल सुबह आके बात कर लेंगे। तो इन्होंने उसने शांति हुई, पर कल सुबह हमारे आने से पहले ही बहन को ख़त्म कर दिया गया जी। तो ये कितना दिन से झगड़ा, बीच में आपको पता था कि झगड़ा चल रहा है? नहीं, ऐसा तो झगड़ा बीच बीच में इनका वाद विवाद होता रहता था, कुछ लेन देन को लेके, कुछ पारिवारिक उनको लेके। बट इस तरीके से हमें कभी हमारी सिस्टर ने बताती नहीं थी वो उसके साथ क्या हो रहा है। तो रात को आपको फोन आया था, एक बार भी फोन आया था कि हमारे साथ मारपीट हो रहा है? हाँ, रात में, परसों रात में फोन आया था। तो आप लोग रात में नहीं आ पाए, सुबह आए? तो रात में हम इसलिए नहीं आ पाए, हमारी बहन ने मना कर दिया था कि हाँ ये कर रहे हैं, हमारे घर की बात है, हम शांति कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, आप सुबह आ जाना। तो आप देख सकते हैं बीके मर्चरी के बाहर ये लोग खड़े हैं और इंतजार में खड़े हैं कि रिपोर्ट क्या आता है। डॉक्टर का जो रिपोर्ट है वो अब क्या आता है। पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे महिलाएं बैठी हैं और रो रो का बुरा हाल है। जिस तरीके से आए दिन इस तरीके की घटनाएं जो हो रही है, घटना जो आप देख सकते हैं, घटना जो है लगातार इस तरीके से मामला आते रहता है। तो आप उस घटना के बारे में कुछ बताएंगे, क्या घटना हुआ था? मैं लड़की का भाई हूँ। ठीक है, मैं लड़की का भाई हूँ। ये मेरी छोटी बहन है, उसके साथ आए दिन ये मारपीट हो करते थे। 20 मई 2013 को उसकी शादी हमने करी थी गांव रांधेरा, थाना शेरगढ़, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में। वो रहते हैं यहाँ पर तिरखा कॉलोनी, बल्लभगढ़ में।
इनके साथ शादी करी थी, तो हर समय इनका शादी में भी कई बार इनका वाद विवाद था कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, इस तरह के वो चाहिए, इस तरह के इतना पैसा नहीं दिया, इतना वो नहीं दिया, इतना दहेज नहीं दिया, इस तरह का बेड नहीं चाहिए, तुमने तो सादा सिंपल बेड दिया है, हमें तो हैवी चाहिए, हमारी औकात ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमने इनकी मांगे पूरी कर दी सारी। उसके बाद इन्होंने कई बार बीच में भी बार बार ये मांग डिमांड इन्होंने करते रहे, हम उनको पूरी करते रहे। इनकी 20 तारीख को 20 फरवरी 2023 को मेरा जो भांजा उसका कुआं पूजन था, तो इसके कुआं पूजन में भी हमने जो इनकी मांग थी वो सारी पूरी करी। करीब 5.5-6 लाख का हमने जो गहना वगैरह बनवाए थे वो भी दिए। सब कुछ जो इन्होंने मांगा था वो हमने सब दिया, और ऑनलाइन इनको ट्रांसफर भी किए, जिनकी हमारे पास रसीद भी है। बार बार जैसे मांगते थे, अपने भैया से इतना मांग ले, अपने पापा से इतना मांग, तो हम हर बार उनसे मांगते थे। हम हमारी लड़की के सामने हम झुक जाते थे कि हमारी लड़की कहती थी कोई बात नहीं पापा, दे दो, मुझे मारपीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम कहते लाली हम कंप्लेन करते हैं, तो हमें वो रोक देती थी। अब ये परसों रात को बड़े भाई से फोन पर इन्होंने बात की और मारपीट कर रहे थे लड़की से। उसकी हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग भैया ने कर ली थी, भाभी ने समझा दिया और बोला हम सुबह पहुंच जाएंगे, सुबह तक तुम रुक जाओ, हम लाली को ले जाएंगे यहाँ से। अगर ज्यादा ही वो है तो तुम्हारे घर वालों को बुला लेंगे और हम वहाँ आके बातचीत करेंगे, जिसकी गलती होगी उसे देख लेंगे, हम ले आएंगे वापस कोई बात नहीं है। इन्होंने फिर 6 बजे फिर लाली का सुबह फोन गया 5:38 पर छोटी बहन का बड़े भाई के पास। तो वो बोले कि भैया तुम कहाँ पर हो? कहते चाचा तो वहाँ थे, अब उसके चचिया ससुर तो निकल चुके हैं, तुम कहाँ पर हो? उसने बोला कि लाली मैं अभी आ रहा हूँ, 10 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, मेरे पास एक बुकिंग है, मैं वो बुकिंग ड्रॉप करके मैं पहुँच जाऊँगा। तो उसने बोला कि भैया जल्दी आ जाओ। उसके बाद इन्होंने आधे घंटे बाद ही इनकी कॉल चली गई, आधे पौने घंटे बाद इनकी कॉल चली गई कि सुमन नहीं रही है जी। वो इन्होंने कॉल भी नहीं करी। इनके ताऊ जी के लड़के हैं गंगाराम और विजय, वो भी दोनों ही टॉर्चर करते थे, उनका पूरा हाथ था इसमें। उन्होंने भी कॉल गई कि जी ऐसा है तुम्हारी लड़की नहीं रही। हम वहाँ से आए, हमने देखा तो लड़की हमारी बेड पे लिटा रखी है। कह रहे हैं कि जी हम हॉस्पिटल लेके गए थे, हॉस्पिटल ला के सीधी छोटी नीचे की मंजिल पे अगर लड़की को लेके आते हैं तो दूसरी मंजिल पे फिर दोबारा कौन बॉडी चढ़ाता है? उसके बाद कोई फंदा नहीं, कोई टूट को नहीं, कुछ भी। खुद ने ही पुलिस को बुलाया, खुद ने ही सब कुछ सारे सबूत, हमें कुछ नहीं। लड़की बेड पे लेटी पाई और हमें उसके शरीर पे पूरे पे चोटों के निशान पाए। हमें किसी एंगल से नहीं लगती कि लड़की ने खुद ने सुसाइड किया है, ये मर्डर किया गया है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी लड़की के साथ अगर मर्डर हुआ है तो उसके दोषियों को सजा मिले, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमें यही है, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाओ। तो ये माना जाता है कि ये दहेज प्रथा की मामला है। ये दहेज प्रथा का मामला है। परसों इनको लेके कोई बच्चों को लेके पढ़ाई वढ़ाई को लेके भी झगड़ा हुआ था इनका, तो हर बार में इनका झगड़ा ही चलता ही रहता था। हमें नहीं पता था झगड़ा इतना बढ़ जाएगा। इनके हर तीसरे चौथे महीने में दूसरे महीने में हर बार कलेश होता रहता था। हम आते और समझा जाते लाली कोई बात नहीं। हमारी लाली इतनी समझदार थी, MA BEd थी, उसने स्कूल भी चला रखा था अपना। वो अगर सुसाइड करती है, उस सुसाइड पहले तो कोई करने का उसका मतलब ही नहीं है। उसने अपने तरखा कॉलोनी में यहाँ पर अपने स्कूल चला रखा था, MA BEd कर रखी है उसने। तो रात के समय जब आपके पास कॉल आया था तो आप उस समय भी निकल के आ सकते थे? उस समय हम निकल के आ सकते थे। उस समय क्या था कि मैं पलवल रहता हूँ, मेरे पास फोन नहीं किया उसने। लाली ने मना कर दिया, भैया कोई बात नहीं, अब सुबह आ जाना। हमें क्या पता था, उसे भी ये अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। ये इन्होंने जो किया बहुत गलत किया है। अब हम तो यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं NH4 यहाँ जाम कर देंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाया जाए। हमारे कल पूरे दिन FIR दर्ज नहीं होनी थी। शाम को सुबह का केस है और शाम को 5:30 बजे हमारी FIR दर्ज हुई है। हमारी जो हमें कॉपी मिली है वो सुबह मिली है। 5:30 बजे भी FIR दर्ज उन्होंने कॉपी नहीं दी, फिर 8 बजे भी उन्होंने नहीं दी, फिर सुबह हम कॉपी मिली है। कॉपी में उसके बाद अब यहाँ पोस्टमार्टम के लिए खड़े हैं। अभी तक ना कोई पुलिस वाला आया है। 10:51 हो गए, कोई
कैसा भी कोई प्रशासन की तरफ से हेल्प नहीं मिल रही है हमें। तो आपके बहनोई आए हैं? बहनोई हमारे वो पुलिस चौकी में, अग्रसेन पुलिस चौकी में है। उन्होंने वो अंदर बैठा रखे, वहाँ के जो चौकी इंचार्ज है उन्होंने अंदर बैठा रखा है उनको। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद इस तरीके से जो घटनाएं हैं लगातार हमारे बीच आते रहता है, हम दिखाते रहते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमरिंदर सिंह, धन्यवाद।